Good day to all of you. This is Simran Al Haq with a new reading video with a new energy. And you can see this is our test one and papers. The topic is tip papers and the section is 3. And we are having just one passage and we are going to solve the questions of this passage. First of all, we are going to solve question from 28 to 40 and you can see these are the questions 28 to 32. Match the heading. List of headings, you can see these are the list of headings. Almost 8 headings are given and 5 sections are given. You can see 5 paragraphs, 1 2 3 4 5 paragraphs are given. We are going to match or going to have the heading from the above given descriptions. Let's start. Okay, first of all आप देख सकते हैं ये हमारे पास ABCDE 5 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है जी, हम इनको पढ़ेंगे फिर उसके बाद यहाँ से हम इससे जो मैच करती होगी हेडिंग वो उसका जो नंबर होगा वो इसके सामने आप लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इसके सामने स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। इसके जो नंबरिंग है वो आप इसके सामने लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले है हमारे पास जो पैराग्राफ 1 है, ए है, उसको हम शुरू करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, हमारे पास जो पैराग्राफ 1 है ए, उसको शुरू करते हैं। जी देखें, पहले है हमारे पास लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स आर कल्चरल क्रॉस रोड्स ऑफ नॉलेज एक्सचेंज। लाइब्रेरीज जो है और जहाँ पे चीज़ें महफूज की जाती हैं वो कल्चरल क्रॉस रोड्स ऑफ नॉलेज एक्सचेंज है। वो एक सकाफती कल्चरल क्रॉस रोड्स है, एक ऐसा रोड्स है जहाँ से हम नॉलेज को एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वेयर द पास्ट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट, जहाँ हम माजी से इंफॉर्मेशन लेते हैं मुस्तकबिल के हाल के लिए। ठीक है जी, पास्ट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, जहाँ से माजी हाल को ट्रांसफर इंफॉर्मेशन देता है। एंड वेयर द प्रेजेंट हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म द फ्यूचर, और प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर के लिए। आप इनको अंडरलाइन करते जाएं। ब्यूरोक्रेट्स हैव बिकम द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। ब्यूरोक्रेट्स आप कह सकते हैं बहुत बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिविलाइजेशन, किसी भी सकाफत के बड़े बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। एज गवर्नमेंट ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ पॉपुलेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन का ट्रैक रखना चाहती है। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड टैक्सेस जो हैं वो उनका ट्रैक रखना चाहती है। एट अ पर्सनल लेवल, ज़ाती सतह पर आर लाइव्स आर गवर्नड बाय द डॉक्यूमेंट्स। हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो गवर्नड बाय द डॉक्यूमेंट्स पोजेस, वो उन कागजात जो है उन पर ही मबनी होती हैं। ठीक है जी, हमारी ज़िंदगी बहुत से आप देख सकते हैं टैक्सेस के जो हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हैं, और हमारी ज़िंदगी इसके गिर्द घूमती हैं। वी आर सर्टिफाइड ऑन पेपर लिटरली बाय बर्थ टू डेथ। मौत से ज़िंदगी से मौत तक हम पेपर्स पर ही रहते हैं। ठीक है। एंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन कैरीज एनॉर्मस कल्चरल इंपॉर्टेंस, और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैरीज, उनमें होता है इनॉर्मस कल्चरल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा सकाफती अहमियत होती है। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइनिंग द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी नेक्स्ट देख लें ज़रा, यहाँ पे वो क्या कहता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स अ राइटिंग टूल। जी डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए राइटिंग टूल भी होना चाहिए कि किस पे लिखें या कैसे लिखें। एंड सरफेस फॉन विच टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, और वो सतह जिस पर ये रिकॉर्ड लिखना है आपने इंफॉर्मेशन का परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर। आपको वो सरफेस भी चाहिए, फिर टूल भी चाहिए जिसके साथ आपने लिखना है और जिस सतह पे लिखना है। अबाउट 5000 ईयर्स अगो द सुमेरियन स्टार्टेड टू यूज रीड एंड स्टिक्स। सुमेरियन जो थे 5000 साल पहले, उन्होंने रीड्स, आपने देखा है जो तिनके होते हैं वो स्टिक्स, जो छोटे छोटे स्टिक्स होती हैं वो यूज़ करना शुरू कर दी टू टू मेक मार्क्स ऑन मड ब्लॉक्स, ताकि वो मिट्टी के बने हुए ब्लॉक्स पर कुछ निशान लगाना शुरू कर दें। विच वर देन बेक्ड, फिर इनको पकाया जाता था। ठीक है, ताकि वो जो मार्क्स आपने लगाए हैं वो परमानेंट हो जाएं। बट डिस्पाइट बीइंग फायर प्रूफ, क्योंकि ये फायर प्रूफ होने के बावजूद दीज वर डिफ़िकल्ट टू स्टोर, इनको स्टोर करना मुश्किल होता था।
अदर कल्चर्स यूज्ड मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परमानेंट सरफेस। और दूसरे कल्चर्स में भी ये होता था, वो यूज़ मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परमानेंट सरफेस, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल सरफेस यूज़ करते थे, परमानेंट काम होती थी वो, ठीक है जी, मुस्तकिल नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती थी, इंक्लूडिंग एनिमल स्किन्स, इनमें एनिमल स्किन्स भी थी, एंड वुड स्ट्रिप्स, और लकड़ी की स्ट्रिप्स भी होती थी। इन वेस्टर्न कल्चर, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स की भी बात कर रहे हैं, कल्चर्स, द अडोप्टेशन ऑफ पेपर्स वॉज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। जब उन्होंने पेपर्स को अडॉप्ट किया तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। शीट्स ऑफ पेपर्स नॉट ओनली प्रोवाइड एन इनवैल्यूएबल रिकॉर्ड, ये इसने इनवैल्यूएबल रिकॉर्ड ही नहीं दिया पेपर्स की शीट्स ने, ऑफ पीपल्स डेली लाइफ, लोगों की रोज़ाना की ज़िंदगी में, दे कैन ऑल्सो बी डेटेड यूजिंग कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, कार्बन डेटिंग टेक्निक्स भी यूज़ की, गिविंग प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द एज ऑफ द टेक्स्ट रिटन ऑन दैम। जी, हम देखते हैं, हमने जो अभी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं हमारे पास वो किस तरह की है, ठीक है, ये देख लें जी, हमने देखी है हमारे पास सॉल्विंग द पजल ऑफ अ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, देख लें कहीं पे किसी पजल की जिक्र नहीं है, कोई सॉल्व करता हुआ नज़र नहीं आया। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्ड, जी ये देख लें, देखें द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, आपने देखा डिफरेंट कल्चर्स में उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट कल्चर्स में, एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दम, और कैसे कैसे उनको रिकॉर्ड किया गया है, आपने ये सारी की सारी देखी है, तो आप देख लें। इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, और डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दैम देख लें, डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दैम, तो ये भी अब देख लें, उनको स्टोर किया जाता है, पहले ये देखें कैसे स्टोर किया जाता था, रीड और स्टिक्स के साथ, उस पर मार्क्स लगाए जाते हैं, ठीक है जी, फिर उनको पकाया जाता है, ठीक है, बट डिस्पाइट फिर क्या होता था, इसको यूज़ फ्लेक्सिबल बट लेस परमानेंट सरफेस, ये भी है, फिर एनिमल स्किन्स हैं, वुड स्ट्रिप्स हैं, ये इस पे लिखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और ऊपर देख लें इम्पोर्टेंस जो है, यहाँ पे पर्सनल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पोजेस करते हैं, ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है, डिफरेंट सिविलाइजेशन में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस के हैं, ट्रैक्स है, पॉपुलेशन का ट्रैक है, फिर टैक्सेस का है, ये इम्पोर्टेंस है, और ये डिफरेंट वेज हैं, ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी उसकी। अब देख लें द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड, ठीक है जी, रिटन रिकॉर्ड की इम्पोर्टेंस भी लिखी है, एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग इट, तो ये आप देख सकते हैं 2 में है, तो आप इसके सामने 2 मेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे पास जो बी पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं हम लोग। बी पेपर्स इज ओनली एसोसिएटेड विद इजिप्शियन कल्चर, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद इजिप्शियन कल्चर, इसकी ज़्यादातर जो निस्बत है या एसोसिएशन है वो इजिप्शियन कल्चर, मिस्री तहजीब के साथ है। ऑल्दो ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन अराउंड द मेडिटेरियन यूज्ड इट, मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन सी है उसके इर्द गिर्द जो तहजीब थी उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया, सिविलाइजेशन जो लोग रहते थे उन्होंने भी पेपरस को इस्तेमाल किया। द पेपरस सेज इज़ अ टॉल, अच्छा पेपरस सेज है क्या, इज़ अ टॉल ग्रास लाइक प्लांट, ये एक प्लांट है ग्रास की तरह, घास की तरह ऊंचा लंबा होता है। इट वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम द हॉलो वाटर, इसको कहाँ से काश्त किया जाता है, शैलो वाटर से, एंड स्वैम्प लैंड्स, और दलदली जो ज़मीन होती है वहाँ पे पानी से, दलदली ज़मीन से, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल, दरिया नील के किनारों पर जो दलदली इलाका है वहाँ से इसको लिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग शीट्स ऑफ पेपर्स, मैन्युफैक्चरिंग शीट्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम पेपर सेज वॉज अ कम्प्लेक्स, जब हम मैन्युफैक्चरिंग शीट्स बनाते हैं पेपर से, ठीक है, पेपर्स के जो पौधा है उससे, तो ये कम्प्लेक्स होता है, बड़ा पेचीदा शामिल होता है। अब मैसी प्रोसेस, एक मैसी प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जब आप शीट्स बनाते हैं पेपर्स की। पिथ फ्रॉम इनसाइड द प्लांट स्टेम, पिथ अंदर अंदर जो मैरो होता है, गोदा उसको कहते हैं, जो प्लांट के अंदर जो स्टेम तने के अंदर जो गोदा होता है ना, वॉज कट इनटू लॉन्ग स्टेप्स, उनको बड़ी स्टेप्स में काटा जाता है, दैट वर लेड साइड बाय साइड, और उनको एक दूसरे के करीब रख दिया जाता है। दीज वर देन कवर्ड विद सेकंड लेयर ऑफ स्टेप्स, फिर इनको दूसरी जो लेयर होती है स्टेप्स की उसके साथ कवर कर दिया जाता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है, विच वर लेड एट राइट एंगल एट द फर्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही रखा जाता है जैसे पहली पड़ी है उसके एग्जैक्ट ऊपर,
देन सोक्ड इन वाटर, पानी में भिगोया जाता है, एंड हैमर टुगेदर, और फिर इसको हथौड़े के साथ मारा जाता है। द शीट वॉज देन क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट द वाटर, फिर शीट जो है उसको क्रश किया जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से कूटा जाता है पानी निकालने के लिए, ड्राइड सुखाया जाता है, एंड देन पॉलिश टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी राइटिंग सरफेस, और फिर पॉलिश की जाती है ताकि हाई क्वालिटी जो राइटिंग सरफेस है, लिखने की सतह है, वो बनाई जा सके। इंडिविजुअल शीट्स कुड बी ग्लू टुगेदर, अलग-अलग शीट्स जो हैं उनको ग्लू टुगेदर इकट्ठा जोड़ा जाता है, एंड रोल्ड अप, और फिर उनको रोल बनाए जाते हैं टू मेक स्क्रोल्स, ताकि स्क्रोल बनाए जाएं, फोल्डेड एंड बाउंड फ्रॉम बुक्स, ठीक है जी। अब देखें, ठीक है जी, ये यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा है, तो अब हम जो इसका हमारे पास ये देखें ज़रा, पहला वो कहता है सॉल्विंग द पजल, पजल की तो बात नहीं की उसने, यूज अ पेपर्स ऑफ रेंज ऑफ रेंज फॉर पर्पस, यहाँ पे किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया। सजेशंस फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। हाउ पेपर्स वाज कल्टीवेटेड एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की भी कोई बात नहीं करी कि कैसे कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है जी। जी कल्टीवेट की बात की गई है, ठीक है, बल्कि सॉरी इसको हार्वेस्टिंग की बात की है, कल्टीवेशन की भी बात नहीं की गई, ठीक है। इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, बल्कि इसको कैसे काटा जाता है, शैलो वाटर में काटा जाता है, ठीक है जी, मार्श लैंड में होता है वहाँ पे ये इसको काटा जाता है। द डिक्लाइन ऑफ पेपर यूज, आप देख सकते हैं डिक्लाइन की भी कोई बात नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इस पर डिक्लाइन आया है, जवाल आया है। द प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स की भी नहीं है। द प्रोसेस ऑफ, ये देख लें, द प्रोसेस ऑफ पेपर्स प्रोडक्शन, यानी पेपर्स की जो प्रोडक्शन है उसका प्रोसेस क्या है, हमने ये देखा है सारे का सारा। अगर आप देखें तो ये आपको लगेगा कि पहले क्या किया जाता है, इसकी एक कम्प्लेक्स तरीका है, इसके अंदर से गोदा निकाला जाता है, स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, फिर इनको रखा जाता है, फिर इनको कवर दूसरी स्ट्रिप ऊपर रखी जाती हैं, और फिर इसके ऊपर जो स्ट्रिप है उसी एंगल से रखा जाता है, पानी में डाला जाता है, हैमर किया जाता है, फिर शीट में से पानी निकाला जाता है। तो ये एक ड्राइड और देन पॉलिश्ड और हाई सरफेस के लिए इसको पॉलिश किया जाता है, ठीक है। फिर इनकी शीट्स जो है इनको ग्लू किया जाता है, फिर इनको रोल बनाए जाते हैं। तो आप देखें कि एक प्रोसेस का नाम है ये सारे का सारा, प्रोसेस ऑफ पेपर्स प्रोडक्शन, तो कैसे इसको बनाई जाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी, हम सी देखते हैं जी। अब इस सी की वो क्या बात करता है, सी देखें, इन मॉइस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट की बात करता है। द सेलुलस रिच शीट्स, ठीक है जी, सेलुलस रिच शीट्स, सेलुलस रिच शीट्स होती हैं, ये एक सब्सटेंस होता है जो इसमें प्लांट्स में होता है, कहता है वो उससे बरी पड़ी होती हैं ये शीट्स, ठीक है। और पेपर्स वुड रेडिली डिके, वो डिके हो जाती हैं, डिके मीन्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है जी। बिकमिंग कवर्ड बाय मोल्ड, या तो फंजाई लग जाती है इनको, आपने देखा है वो जो फंगस होती है वो लग जाती है, फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक बाय इंसेक्ट, या इनको फिर कीड़े जो हैं हमला करके इनमें होल्स कर देते हैं, ठीक है। मॉइस्ट क्लाइमेट में, ये कहाँ की बात करता है, मॉइस्ट क्लाइमेट में, वो क्लाइमेट जो थोड़ा नम होता है। बट इन ड्राई क्लाइमेट, अब यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट की भी वो बात करता है। ड्राई क्लाइमेट सच एज द मिडल ईस्ट, जैसे कि मिडल ईस्ट में, पेपर्स इज अ स्टेबल, ये स्टेबल है, रॉट रेजिस्टेंट राइटिंग सरफेस, इसकी जो राइटिंग सरफेस है रॉट रेजिस्टेंट है, गंदी नहीं होती। द अर्लीस्ट नोन रोल पेपर स्क्रोल वॉज फाउंड इन द टोम, अर्लीस्ट नोन रोल ऑफ पेपर स्क्रोल, पहले कदीम जो जाना जाता है ना एक रोल पेपर से बना हुआ, वॉज फाउंड, वो मिला था कहाँ से, इन द टूम ऑफ एन ऑफिशियल, एक टोम में, मकबरे में, ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड हेमिका नियर मेफिस, मेफिसा हेमिका के पास एक टूम है, वहाँ से इसका एक रोल मिला था, ठीक है जी, जो स्क्रोल्ड था। which was then the capital of which was then the capital city of Egypt, बाद में ये इजिप्ट का कैपिटल बना, एंड इज अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 5000 साल पहले। इन 1790, ठीक है जी, क्राइस्ट एरा, न्यूली 2000 पेपर स्क्रॉल्स इन द लाइब्रेरी ऑफ जूलियस सीजर्स फादर इन लॉ वर प्रोटेक्टेड एट हरक्यूलिनियन। फिर कहता है कि तकरीबन 2000 साल पहले, ठीक है, 79 में कुछ जूलियस की जो लाइब्रेरी थी, जूलियस सीजर्स की फादर इन लॉ की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पे तकरीबन 2000 पेपर्स रोल जो थे उनको प्रोटेक्ट किया गया,
एट हेरकुलियन बाय ऐश, कैसे, राख से, फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक है हमारे पास जो कैटास्ट्रोफिक कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इरप्शन, ठीक है जी, इरप्शन से उनको बचाया गया ऑफ माउंट वेसिस। However, the most famous discoveries of papyrus have come from the rubbish dumps. ज़्यादातर जो फेमस डिस्कवरीज हैं पेपर्स की हैव कम फ्रॉम रबिश डंप्स, वो रबिश डंप से आए। रबिश डंप्स जो कूड़ा करकट के ढेर होते हैं वहाँ से, ऑफ द एंशियंट टाउन ऑफ सम 160 किलोमीटर वेस्ट कायरो इन द डेजर्ट टू द वेस्ट ऑफ द नाइल। ये एक सहरा है और जो नाइल है, दरिया नील है, उसके मगरब में है जी। Oxyrhynchus was a regional administrative capital and 1,000 years generated vast amount of administrative documents including accounts, tax returns and correspondence, ठीक है, देख लें। which was periodically discarded, ये चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ discarded, तबाह कर दी गई, to make room for more, ताकि मज़ीद चीज़ों के लिए जगह बनाई जा सके। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, अ थिक लेयर ऑफ सैंड कवर्ड दीज डंप्स, ये जो लेयर्स थी इनको बारी जो रेत थी उसके साथ कवर कर दिया गया। एंड दे वर फॉरगॉटन, बाद में उनको भुला दिया गया। बट द डॉक्यूमेंट्स वर प्रोटेक्टेड बाय सैंड, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सैंड से, रेत से ढके हुए थे। क्रिएटिंग अ न्यू कैप्सूल दैट अलाउड अस्टोनिशिंग ग्लिम्पसेस इनटू द लाइव्स ऑफ द टाउन्स इनहेबिटेंट ओवर 100 ऑफ ईयर्स। तो फिर कहता है कि सालों बाद भी इस टाउन के जो हैबिटेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में एक बंदा झलक जो है, हैरान कुन झलक जो है वो देख सकता है, ठीक है जी। एक तो हम देखते हैं नेक्स्ट जी, कहते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन जिनमें इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ होते हैं, हैव फ्रीक्वेंटली बिन व्यूड एज पोटेंशियली डेंजरस, उनको काफ़ी हद तक डेंजरस देखा जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल तक गवर्नमेंट्स जो हैं, डिस्पोर्ट्स डिक्टेटर्स जो हैं, एंड कनकरर्स और फातहीन जो हैं, हैव रिजॉर्टेड बर्निंग लाइब्रेरीज, उन्होंने लाइब्रेरीज को जलाया। बुक्स टू rid themselves ऑफ इनकन्वीनियंट एविडेंस, जो जो इनकन्वीनियंट है, मुश्किल सबूत जो थे उनसे छुटकारे के लिए जो बुक्स थी उनको जलाया। और ऑब्लिटरेट कल्चर्स एंड आइडियाज़, और आप देख लें कि कहता है कि जो ऑब्लिटरेट कल्चर एंड आइडियाज़ दे फाउंड पॉलिटिकली, मॉरली और रिलीजियस अनएक्सेप्टेबल, और वो कल्चर और आइडियाज़, वो सकाफत और नज़रियात जिन जिन जो उनको लगे कि इनको गवर्नमेंट को, डिक्टेटर्स को, कनकरर्स को, कि वो पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर अनएक्सेप्टेबल हैं, उसे उन्होंने क्या किया था, ऑब्लिटरेट, उनको तबाह कर दिया था, ठीक है जी। उनको पॉलिटिकली, मॉरली, रिलीजियसली अनएक्सेप्टेबल किया, उनको जला दिया, ठीक है। वन सच कैलेमिटी, ये देखें, वन सच कैलेमिटी, इस तरह की एक मुसीबत जो थी, द बर्निंग ऑफ ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को भी बर्न किया था। एंड द पेपरस स्क्रोल्स को भी बर्न किया, बुक्स को भी, इट कंटेंट, जो उस लाइब्रेरी में थे सबको, हैज़ बिन मैथोलॉजाइज्ड एंड हैज़ कम टू सिम्बलाइज द ग्लोबल लॉस ऑफ कल्चरल नॉलेज, और जो सकाफती इल्म था पूरी दुनिया का, जिसको ये किताबें जिनकी अलामत थी उनको भी तबाह कर दिया गया, ठीक है। आप देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो है सॉल्विंग द पजल ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, नहीं, ये हो चुका है। द यूज़ ऑफ पेपर्स फॉर अ रेंज ऑफ पर्पस, सजेशन फॉर फ्यूचर, पर कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है। हाउ पेपर्स वाज कल्टिवेटेड नहीं है। डिक्लाइन का भी जिक्र नहीं है। द प्रिजर्वेशन एंड, ये देखें, द प्रिजर्वेशन, आपने देखा है कहाँ पे प्रिजर्व किया गया था उनको, ऊपर सैंड डाल के, ठीक है जी, लोगों की जो रैकेट्स थे उनको रखा गया था, फिर सालों बाद उनको निकाल के लोगों की ज़िंदगियों की झलक देखी जाती थी, और डिस्ट्रक्शन भी हुई है वहाँ पे। आपने देखा है कि जो बादशाह हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने उनको जला भी दिया लाइब्रेरीज़ को। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन भी हुई है। तो ये हुई है 7 में है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है, तो हम इस पे 7 लिखेंगे, ठीक है जी। हम डी ऑप्शन पढ़ते हैं जी। हमारे पास डी है, ये लें।
बिसाइड देयर यूज इन रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के इस्तेमाल के अलावा पेपर स्टैम्प्स विद यूज़, ये देखें यूज़ यूज़, ठीक है। तो ये जो रेपिटेशन होती है वर्ड्स की, इस पे आपने गहरी नज़र रखनी है कि ये क्यों ऐसे बार बार यूज़ की बात करता है। इन मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेरियन लाइफ के दूसरे जो पहलू हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड कीपिंग में नहीं, ठीक है जी। बहुत से दूसरे जो ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वहाँ पे भी, सच एज़ फॉर बोट कंस्ट्रक्शन, बोट कंस्ट्रक्शन में भी, ठीक है जी। ये पेपर जो कश्ती है वो बनाने के लिए भी, एंड मेकिंग रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए, सेल्स बागबान बास्केट, और जो बास्केट्स होती हैं, जो टोकरियाँ हैं, एज वेल एज बीइंग सोर्स ऑफ फूड, फूड का भी एक ज़रिया थी। इन 1969 द एडवेंचरर थॉर हाइडा अटेम्प्टेड, थॉर हाइडा एडवेंचरर था, मुश्किल काम करने वाला जो था, उसने कोशिश की टू क्रॉस द अटलांटिक फ्रॉम मोरक्को इन द बोट रा, उसने कोशिश की कि वो अटलांटिक जो है वो जो समंदर है उसको पार करे, करने की कोशिश की, किसमें, इन द बोट रा, एक कश्ती में जिसका नाम रा था, टू शो दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मैरिनर्स टू एंशिएंट टाइम्स टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन, ये दिखाने के लिए कि ये मैरिनर्स के लिए मुमकिन है, कि वो मुमकिन था जो एंशिएंट टाइम्स में, कि वो अटलांटिक को क्रॉस कर सके। रॉ वॉज मेड फ्रॉम बंडल्स ऑफ पेपर स्टेम्स, जो रॉ कश्ती थी उसको बनाया गया था बंडल ऑफ पेपर स्टेम्स, जो पेपर्स, जो प्लांट के स्टेम्स थे, तने थे, उनके बंडल से, ठीक है। एंड मॉडल्ड ऑन एंशियंट क्राफ्ट, और जो एंशियंट कदीम मिस्री जो क्राफ्ट है, दस्तकारी है, वहाँ पे उसका मॉडल भी पेश किया गया। एज अ मार्शलैंड प्लांट, मार्शलैंड प्लांट, अब मैंने बताया था पहले भी कि ये मार्शलैंड कहते हैं जहाँ पे दलदल ज़्यादा ज़मीन हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई कीचड़ टाइप हो, उसको कहते हैं पेपर सेज स्टेबलाइजेस सॉइल। तो क्या होता है, जो दलदली ये पौधा है ना, ये क्या करता है, स्टेबलाइजेस सॉइल, मिट्टी को स्टेबलाइज करता है, रिड्यूसेस एरोजन, और जो जंग है जो बंजर होने से बचाता है। वाइल सम इन्वेस्टिगेशन शो, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बताती हैं दैट इट हैज़ पोटेंशियल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, कि ये वाटर की प्योरिफिकेशन भी करता है, वाटर को साफ भी करता है, एंड सीवेज ट्रीटमेंट, और गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी इससे होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी जी, सॉल्विंग पजल तो कहीं पे ऐसा नहीं दे रहा कि सॉल्विंग पजल है हमारे पास, ये हो गया है द यूज़ ऑफ पेपर्स फॉर अ रेंज ऑफ पर्पसेस, ये देख लें ज़रा, द यूज़ ऑफ, मैंने बताया था यूज़ है पेपर्स का, फॉर अ रेंज ऑफ पर्पसेस, रेंज ऑफ पर्पसेस है, आपने देखा है कश्ती बनाई गई है उससे, ठीक है जी, कश्ती बनाई गई है, देख लें एक दफ़ा, ये हमारे पास है इससे, ठीक है जी। स्टेम्स यूज्ड इन मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज बोट्स कंस्ट्रक्शन की गई है, रोप्स भी बनाए गए हैं, ये देखिए रोप्स बनाए गए हैं, ये बनाए गए, और सेल्स बनाई गई हैं, बास्केट्स बनाए गए, ये बनाए गए हैं। फिर फूड के तौर पे इसको यूज़ किया गया, ये देखिए रेंज ऑफ पर्पसेस है। नीचे भी आपने देखा है कि एक कश्ती बनाई गई है, ठीक है, तो ये रेंज ऑफ पर्पसेस है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास द यूज़ ऑफ पेपर्स फॉर रेंज ऑफ पर्पसेस। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन ई है, ठीक है जी, तो हम सेक्शन ई देखते हैं। True paper was probably invented in China. True paper was probably invented in China in the first century CE Christ era. पहली सदी क्राइस्ट एरा में चाइना ने असली पेपर जो था वो बनाया, ठीक है। लाइक पेपर्स इट वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मैश वर्क ऑफ प्लांट फाइबर्स, पेपर्स की तरह ये पेपर भी जो है वो मैश वर्क ऑफ प्लांट फाइबर्स, प्लांट जो पौधे के रेशे होते हैं उनको उनका गोदा बना के मैश करके उसको बनाया, ये पेपर बनाया गया। बट द चाइनीज यूज्ड फाइबर्स फ्रॉम द वाइट मलबरी ट्री, ये फाइबर उन्होंने कहाँ से लिया था, वाइट मलबरी ट्री से लिया था, पहले पेपर से लिया था, अब वाइट मलबरी ट्री से, विच यील्डेड अ टफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, ये पौधा देता था यील्डेड अ टफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, इसका मटेरियल टफ भी होता था और फ्लेक्सिबल भी, दैट कोड बी फोल्डेड, इसको फोल्ड किया जाता था, स्ट्रेच खींचा जाता था, एंड कंप्रेस्ड और दबा भी लिया जाता था। द अडॉप्शन ऑफ दिस पेपर बाय वेस्टर्न कल्चर सून रेंडर्ड पेपर्स ऑब्सलीट, द अडॉप्शन ऑफ दिस पेपर बाय वेस्टर्न कल्चर, जब मगरबी तहजीब ने इसको
इख्तियार किया इस पेपर को, तो सून रेंडर्ड पेपर्स ऑब्सलीट, तो पेपर्स जो था वो ऑब्सोलीट हो गया, मतरूक हो गया, गायब हो गया पेपर्स, यानी सारे का सारा डिपेंड इस पे होने लगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से सारे का सारा गायब हो गया। डिस्पाइट ड्रीम्स ऑफ पेपर फ्री सोसाइटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ज़रा, इसमें किसी कोई पजल का तो जिक्र नहीं है। ठीक है, कहीं कोई पजल का तो जिक्र नहीं है, इंपॉर्टेंस हो गया, ये भी होगा। सजेशंस फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं है। हाउ पेपर्स वाज कल्टीवेटेड, कल्टीवेशन का भी जिक्र नहीं। मैन्युफैक्चरिंग द डिक्लाइन, ये देखें डिक्लाइन ऑब्सोलीट हो गया ना, ऑब्सोलीट हो गया यहाँ पे, यानी मतरूक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, छठा है हमारे पास ये। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और गो थ्रू हम कर लेते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी। Despite dreams of paper-free society, Western culture still use enormous quantities of paper। ठीक है जी, ठीक है। अब कहता है कि डिस्पाइट ड्रीम्स ऑफ पेपर फ्री सोसाइटी, पेपर फ्री सोसाइटी के बावजूद अभी भी बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो यूज़ किया जाता है यूरोप में। ऑफन in ways that it would be inconceivable to use papers for as a paper substitute. The role of the paper sedge in Western culture has been superseded. Papers is little more than a niche product for the tourist market. What makes papers noteworthy for, अब यहाँ से देख लें, what papers makes papers noteworthy for Western society nowadays is to use as the surface upon which our ancient ancestors recorded their lives, this art and their science। अब तो सिर्फ वो कहता है कि ये रह गया है कि जो माजी के रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए एंशियंट एंसेस्टर्स रिकॉर्ड देयर लाइव्स। ठीक है, उनकी ज़िंदगियाँ जो उस पर रिकॉर्ड की गई हैं वही रह गया है। ठीक है, इन द अदर वर्ड द एंशियंट रोमन फिलोसफर, इट इज़ द मटेरियल ऑन विच द मर्ट। ठीक है जी, तो हमने ये देखा है, ये यहाँ पे ये वाली चीज़, द अडॉप्शन ऑफ दिस पेपर बाय वेस्टर्न कल्चर सून रेंडर्ड द पेपर्स ऑब्सोलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास था जो है हमारे पास पेपर्स की जो मैच द हेडिंग्स है, मैच द हेडिंग पेपर्स की जो हमारे पास मैच द हेडिंग है। चलें, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन है।